नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। राजस्थान में 4 साल की जो बीएड है वो उसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इस बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से बात करूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल और मैसेज कि सर 2 साल की जो बीएड है वो तो स्टार्ट हो गई, पीटीटी के फॉर्म तो स्टार्ट हो गए, लेकिन 4 साल का जो बीएड है वो उसके फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं और अब तक लेट क्यों हो रही थी। बहुत आसान भाषा में इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है। लगातार यहाँ पे अपडेट आपको किसी भी वैकेंसी के रिगार्डिंग मिलती रहती है, ठीक है, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी की। सबसे पहले यहाँ पे एक पेपर कटिंग से बात करना स्टार्ट करूंगा। बहुत ध्यान से चीजों को लास्ट तक समझना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। 350 बीएड कॉलेजों में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्सेज में प्रवेश पर रोक लगी है। आईटीईपी शुरू होगा, इसी वजह से लेट हो रही थी। एक्चुअली आपके राजस्थान में 350 कॉलेजेस हैं। आपको पता है कि बीएड करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये ग्रेजुएशन करें, उसके बाद 2 साल बीएड करें, यानी टोटल 3 2 5, यानी 5 साल आपके चले जाते हैं। एक तो आप ग्रेजुएशन करें, एक तो ग्रेजुएशन करें, उसके बाद आप बीएड करें। तो टोटल कितने साल हो गए आपके? 3 + 2, यानी 5 साल आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड करने पे होगा। 1 साल की बीएड तो आपकी अभी हो ही नहीं रही। दूसरी बात, दूसरा तरीका यह है कि आप ग्रेजुएशन और बीएड एक साथ कर लें 4 साल में, और ये होता है, इसको बोलते हैं आईटीईपी, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें आपका 1 साल की बचत होती है। हम इसी की बात कर रहे हैं। ये तो अभी ओपन है 5 साल का। इसमें 2 साल की जो बीएड है उसमें 1,07,760 सीटें हैं, लेकिन 4 साल की जो बीएड है उसमें 23,050 सीट बीए और बीएड के लिए, और 4 साल में बीएससी और बीएड के लिए 20,900 सीट्स हैं 350 कॉलेजेस में। अब सवाल यह है कि इतनी लेट क्यों हो रही थी अभी तक। इसका कारण यह है कि जो एनसीटीई है उसने बीएड जो कॉलेजेस थे उनको मान्यता ही नहीं दी। जो एनसीटी है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, उसने 4 साल की बीएड बीए बीएड या बीएससी बीएड कराने वाली कॉलेजेस को मान्यता देने के लिए कुछ निर्देश दिए थे, कुछ सुविधाएं देने को कहा था कि भाई आपका कॉलेज ऐसा होना चाहिए जिसमें ग्रेजुएशन भी हो जाए, बीएड भी हो जाए, टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आप लोग अप्लाई करो। लेकिन कॉलेजेस की लापरवाही की वजह से ये जो योग्यता है, ये जो आपकी एनओसी है, वो जारी नहीं हो पाई। यानी कॉलेजेस को अभी तक मान्यता मिली ही नहीं है। किसकी तरफ से? एनसीटीई की तरफ से, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से इन कॉलेजेस को अभी तक मान्यता ही नहीं मिली कि आप 4 साल का बीएससी बीएड स्टार्ट करें। मान्यता कहां अटकी पड़ी है? मान्यता अटकी पड़ी है कि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा रहे। वो लोग, क्योंकि यहां पे केवल बीएड नहीं करवाना, इनको बीएससी भी करवानी है, बीए भी करवाना है, तो कॉलेज कैंपस बड़ा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तमाम तरह की बातें। और इस वजह से यहां पर आप देखें कि पिछले साल तो राजस्थान ने शिथिलता भी दी थी, लेकिन इस बार 4 साल की जो बीएससी बीएड है उस पर रोक लगा दी गई है, अंतरिम रोक। यहां पे आप देखें दूसरी, 4 वर्षीय बीएड को अनुमति नहीं, 12वीं बाद नहीं बन सकेंगे शिक्षक। 12वीं के बाद होता था बीएससी बीएड या बीए बीएड, वो नहीं हो पा रहा। उसका कारण यह है कि मानकों, स्नातक के बाद 2 वर्षीय बीएड का विकल्प, ये समय रहते संस्थानों को स्थानांतरण की प्रक्रिया में स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। तो छोड़ो, मानकों को पूरा नहीं करेंगे तो उनके आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे। मानक कौन से हैं? मानक यही है कि वो एनओसी नहीं मिल पा रहा उनको। नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने सभी बीएड कॉलेजों को आईटीईपी प्रोग्राम में बदलने के आदेश दिए हैं। यानी 2 साल की बीएड भी अब, मतलब 2 साल की बीएड भी देखे जाए तो धीरे धीरे ये लोग बंद करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, 2 साल की बीएड अभी चल रही है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं पीटीटी का। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि आईटीईपी लगातार 2 साल की बीएड की जगह लेगी अब धीरे धीरे। ये लगातार जो आपका एनसीटीई है, लगातार ये दबाव बना रहा है कि आप लोग 2 साल की बीएड को खत्म करके 4 साल का स्टार्ट करें। वो तो राज्य सरकार की देन है कि वो 2 साल की बीएड को भी लगातार चलाए रख रहा है। कितने साल चलाता है वो देखने की बात है। यहां पे मैं 4 साल की बात कर रहा हूं। सभी बीएड कॉलेजों को इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में बदलने के आदेश दिए थे, ठीक है, सभी बीएड कॉलेजेस को।
पिछली साल तक सभी कॉलेज को नई नीति के तहत नियमों में बदलाव करना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने न तो बीएड कॉलेज को इसके लिए तैयार किया और न एनओसी दी। इसके बिना अब बीएड कॉलेज नए सत्र से 4 वर्षीय बीएड कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, यदि आप लोग 4 साल का बीएससी बीएड या बीए बीएड करना चाहते हैं आईटी प्रोग्राम के तहत, तो उसका भी क्या ऑप्शन है अभी मैं बताऊंगा। ये जो 4 साल का बीए बीएड है ना, ये 4 साल का, ये आपका लेगा ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ही लेगा, वीएमओयू ही लेगा, ठीक है। लेकिन वो मान्यता आईटीपी दे, मान्यता जो है आपका वो राष्ट्र एनसीटीई देगा इसको, और वो अभी तक दिया नहीं है उसने, क्योंकि मानक जो है ये पूरे ही नहीं कर पा रहे अभी तक जो निजी महाविद्यालय हैं, इस वजह से। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल का नया शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स है। इसमें 12वीं के बाद छात्र सीधे दाखिला लेकर एक ही साथ स्नातक की पढ़ाई और शिक्षक बनने की ट्रेनिंग पूरी करते हैं। यह कोर्स अब केवल बहुविषयक विश्वविद्यालयों और बड़े शिक्षण संस्थानों में ही चलाया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो सकता है 1 साल की देरी हो, लेकिन इस साल जो है आपका 2026-27 से बंद होंगे 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम। यानी अब बिना नियमों को पूरा किए, बिना मापदंडों को पूरा किए हुए अब 4 साल के बीएससी बीएड या बीए बीएड नहीं होगी। ये गलत, ये जो चीज है ये अधूरी है। मतलब बात ये है कि अगले सत्र से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बीएड कॉलेज उसके लिए पहले वो एनओसी लेंगे। अभी मैं फिलहाल के लिए बता दूं, 2 साल का बीएड तो आपका चल रहा है। 2 साल के बीएड के लिए जो पीटीटी एग्जाम होता है उसकी आवेदन 20 मार्च तक होंगे, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान में एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है। राजस्थान में टीचर्स की एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे देखें, शिक्षकों की कमी राजस्थान में है। खाली पद लगभग 86,369 शिक्षक, जिसमें आपका सेकंड ग्रेड 34,332 पोस्ट है ना। लेवल फर्स्ट के 8,000 के आसपास हैं पोस्ट, और लेवल फर्स्ट में लगभग 8,000 के आसपास पोस्ट हैं। इनकी भर्ती जल्दी ही निकलने वाली है, रीट प्री रीट मीन्स होगा। तो आप लोग बीएड स्टार्ट कर दें पीटीटी में, क्योंकि लोगों का रुझान कम है। पिछले 2-3 सालों से लोग 50% सीटें भी नहीं भर पा रही, चाहे वो 2 साल की बात करें चाहे 4 साल की बात करें। क्यों? क्योंकि अभी इतनी वैकेंसीज नहीं निकल रही ज्यादा संख्या में, लेकिन निकलेगी एक, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अभी टाइम है, फॉर्म भर दीजिए, 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। अब कोई ये कहना चाहे कि सर मुझे 4 साल की बीएससी बीएड ही करना है, तो फिर आप लोगों को सेंटर में जाना पड़ेगा। यहां पे एक एग्जाम होता है, एनटीए एग्जाम लेता है राष्ट्रीय परीक्षा परिषद। 12 फरवरी 2026 को उसने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, और उसने कहा है कि आप 4 साल के लिए बीएससी बीएड कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें सीट्स बहुत कम है, राजस्थान में सीट्स बहुत कम है। मतलब जो इस प्रोग्राम, जो देखो 4 साल का जो बीएससी बीएड है वो 2 तरीके से होता है। एक तो स्टेट करवाता है ना, ओपन यूनिवर्सिटी कोटा करवाती है, और एक करवाती है सेंट्रल एजेंसी, जिसको हम एनटीए कहते हैं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। 2 तरीके से कराती है। अभी स्टेट वाला तो मामला अभी ठंडे बस्ते में है। स्टेट वाले जो हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको पहले एनओसी लेनी पड़ेगी, हम बात करें तो एनसीटीई से, उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे परीक्षा। फिर भी वो ओपन यूनिवर्सिटी ही लेगा, ओपन कोटा ही लेगा इसको, स्टेट वाला तो। लेकिन सेंटर की तो हमेशा से चल रही है, सेंटर तो सदाबहार है। तो सेंटर की तो 4 साल की बीएससी बीएड चल रही है। इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 12 से 14 मार्च तक, 11 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसमें एक कमी है, और इसमें ये कमी है 1 मिनट, 12 नहीं 10 मार्च तक है, ठीक है। तो लगभग 2-3 दिन बचे हुए हैं। लेकिन इसमें एक कमी है कि इसमें सीट्स बहुत कम है ना। देखा जाए तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में ही इसकी सीट्स अवेलेबल हैं, है ना। बहुत कम सीट्स हैं, लेकिन यदि सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छे स्तर की आपको गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मिलेगी, जिसमें आप 4 साल में एक डिग्री भी हासिल करेंगे, और इसके साथ साथ आप लोग इसमें बीएड भी कर लेंगे। समझ में आ गई बात? तो अभी राजस्थान में स्टेट में अभी 4 साल की बीएड को होल्ड पे रखा हुआ है। अभी कॉलेजेस को एनसीटी से मान्यता लेनी पड़ेगी, एनओसी लेना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे पहले तो ये लोग 2 साल की बीएड ही करवा रहे थे, अब 4 साल का इसमें ग्रेजुएशन भी होगा, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन के टीचर्स रखने पड़ेंगे, है ना। तो कॉलेज को अच्छा खासा बड़ा बनाना पड़ेगा इनको, और इसी वजह से ये सारी देरी हो रही है। फिलहाल के लिए आप लोगों के पास, यदि सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, 12वीं स्तर एग्जाम दिया है आपने, है ना, तो सीईटी को भी लगातार आप टारगेट पे रखिए, क्योंकि सीईटी के बाद आपका कांस्टेबल है, पटवारी है, वीडियो है, महिला सुपरवाइजर, बहुत सारे है ना, प्लाटून कमांडर, बहुत सारी तरीके की भर्तियां आपकी सीईटी 10+2 पे आधारित हैं, ग्रेजुएशन पे आधारित हैं। लगातार हमारा मैथ साइंस इंग्लिश का बैच चल रहा है, ठीक है। ऐसी मैथ्स, ऐसी इंग्लिश, ऐसे साइंस की एक बार आप लोग पढ़ लें तो बार बार आपको किसी भी एग्जाम के लिए दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल है। डेमो वीडियोज हैं, क्लासेज जाके चेक करें, फ्री वीडियोज, है ना। और
देख लें, ठीक है। ये दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। वन रक्षक वनपाल जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, पिछली सीईटी पर आधारित ये भर्ती है। इसका एग्जाम जून में प्रस्तावित है, जून के लास्ट में। जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, वन रक्षक अभी आने वाली है तो उसको भी आप देख सकते हैं। मैथ्स और साइंस को लेके ये बैच चल रहा है, यानी 100 में से 35 नंबर के लिए ये बैच चल रहा है। और ये आपका एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एलडीसी का बैच भी लगातार चल रहा है। अपना जो करियर है उसको हमेशा खोल के रखना है हमें। वैसे खोल के नहीं, मतलब खोल के रखना है, मतलब हर तरफ दिशा उसकी ओपन रखनी है कि हम पीटीटी में भी जा सकें, हम बीएड भी कर सकें, हम एजुकेशन वाले में भी जा सकें, हम सीईटी वाले में भी जा सकें। यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे एलडीसी एग्जाम, एलडीसी के लिए भी हमारा बैच चल रहा है यहाँ पे, साइंस मैथ्स इंग्लिश, जो कि बहुत ही क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं, है ना। इसके साथ साथ वोकैब का बैच भी जोड़ा हुआ है। मिश्रा सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आपको पता है मिश्रा सर कैसे पढ़ाते हैं, लाइव सेशन क्लास में आते ही रहते हैं। सब्जेक्ट स्पेशल बैच सामान्य विज्ञान, इंग्लिश और मैथ्स राजस्थान की किसी भी वैकेंसी के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ के देखें। इसके साथ साथ आप देखें तो राजस्थान की कॉम्बो बैच भी, राजस्थान की यदि मैथ साइंस इंग्लिश को एक साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ कॉम्बो बैच भी है। ये लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव रिकॉर्डेड बैच है। बहुत मिनिमल फीस है, क्वालिटी एजुकेशन है। वोकैब का बैच भी अलग से है। इसमें हम लोग राजस्थान की सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ट्रिक्स के माध्यम से, चित्रों, कहानियों के माध्यम से याद करते हैं। फिलहाल के लिए आज इतना ही। अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू सो मच।